नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म का भाग 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म का भाग 1 देखा था, जिसमें हमने गौतम बुद्ध से संबंधित चीज़ों को तथा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था। ये धार्मिक आंदोलन का तीसरा पार्ट है तथा बौद्ध धर्म का दूसरा पार्ट है। धार्मिक आंदोलन के पहले भाग में हमने आस्तिकवादी तथा नास्तिकवादियों के बारे में देखा था। उसी कड़ी में आगे बौद्ध धर्म का पहला पार्ट देखा था। उसी के बाद आगे बौद्ध धर्म का पार्ट दो देखेंगे। इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, इसके बारे में देखते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बौद्ध धर्म था ना, इसका विकास हम पढ़ने की शुरुआत कर रहे थे ना। बौद्ध धर्म का विकास, बौद्ध धर्म का जो विकास होता है ना, बौद्ध संगीतियों के माध्यम से बहुत तेजी के साथ होता है। इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ टोटल होती हैं। पहली बौद्ध संगीति, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। प्रथम बौद्ध संगीति ये होती स्थान है राजगिरी की सप्तपर्णी गुफाओं में। जो सप्तपर्णी राजगिरी की गुफा है ना, वहाँ पे ये बौद्ध संगीति हुई। उस टाइम राजा अजातशत्रु था, राजा अजातशत्रु का समय था। उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों का संकलन करना। ये प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के बाद होती है। इसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। इसमें विनय पिटक उपालि द्वारा रचा गया तथा सूक्त पिटक आनंद द्वारा रचा गया, जो बुद्ध के मेन शिष्य होते हैं। पिछली बार हमने देखा था। तो जो आनंद होता है ना, आनंद के ही कहने पर महिला भिक्षुओं की बौद्ध धर्म में नियुक्ति होना प्रारंभ हो जाती है। अगली द्वितीय बौद्ध संगीति देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका स्थान वैशाली में होती है। राजा उस समय कालाशोक होता है, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होता है ना। इसके अध्यक्ष सबकामी होते हैं। बौद्ध धर्म थेरवाद और महासंघिक में विभाजित होता है। जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है ना, इसी के अंतर्गत बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित होता है, थेरवाद तथा महासंघिक। इसके बारे में पीछे भी हमने देखा था, थेरवाद के बारे में। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति, स्थान है पाटलिपुत्र। राजा उस समय अशोक थे। अध्यक्ष मोंगलीपुत्र तिस, ये अध्यक्ष थे उसके। तृतीय पिटक अभिधम्म की रचना तिस पिटक में होती है। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में यहाँ से प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा तथा महेंद्र पुत्र को श्रीलंका में बौद्ध के प्रचार के लिए भेजा था। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में प्रारंभ हो जाता है। अगली चतुर्थ बौद्ध संगीति देखते हैं। अगली संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति, स्थान कुंडलवन कश्मीर में ये होती है। समय प्रथम सदी पहली शताब्दी के समय ये होती है संगीति। राजा कनिष्क होता है उस समय। अध्यक्ष इसके वसुमित्र होते हैं तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हो जाता है, हीनयान तथा महायान। महाविभाषा शास्त्र की रचना महायान द्वारा की गई। इसके बारे में हीनयान तथा महायान के विभाजन के विषय में एक बड़ी रोचक कहानी बताई जाती है। जब बिहार में एक समय में प्रथम शताब्दी के आसपास ही अकाल पड़ता है। अकाल के समय क्या होता है, बौद्धों के कुछ अनुयायी बिहार छोड़कर आंध्र प्रदेश की तरफ पलायन करते हैं। जब तक अकाल नहीं टल जाता तथा कुछ अनुयायी वहीं पर बौद्ध की जो स्थलियाँ होता है वहीं पर रहना उचित समझते हैं। कुछ समय जब अकाल टल जाता है ना, उसके बाद बौद्ध जो भिक्षु गए थे बाहर, वो वापस आते हैं तथा ये बौद्ध भिक्षु वापस आने के बाद उनसे पूछते हैं कि तुम इस समय कैसे रहे, कैसे तुमने अपने नियमों का पालन किया, क्योंकि अकाल के समय में नियमों का पालन हो नहीं सकता था। इसी में लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तथा अपने आप को उन लोगों ने महायान कहा, क्योंकि वो पूरे बौद्ध नियमों को पालन करते रहे थे। भले उन्होंने पलायन किया था, लेकिन बौद्ध नियमों का पालन किया था। तथा उन लोगों जो बिहार के लोग थे, उन्होंने बौद्ध धर्मों का पालन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें हीनयान में
विभाजित हुआ। यहीं से बौद्ध की दो शाखाएं उत्पन्न हुई, हीनयान तथा महायान। चलिए पहली शाखा हीनयान को पढ़ते हैं। ये परिवर्तन के विरोधी थे, क्योंकि आपने देखा था ना, जो कुछ लोग बाहर चले गए थे वो महायान कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने नियमों का पालन किया। हीनयान वाले परिवर्तनों के विरोधी थे, क्योंकि वो बाहर जाना उचित नहीं समझते थे, वो वहीं पर रहना उचित समझते थे, इसलिए परिवर्तन के विरोधी माने जाते हैं। ये लोग स्थाविरवादी कहलाए। स्थाविर का अर्थ होता है छोटी सवारी। बुद्ध की शिक्षाओं को समय के साथ परिवर्तित कर ग्रहण करना उचित नहीं समझते थे। इन्होंने बौद्ध की शिक्षाओं को थी ना, उसे परिवर्तित करके तोड़ मरोड़ के उपयोग करना समय के साथ उचित नहीं समझा, तथा जैसी थी वैसी मानना उचित समझा। ये बुद्ध के अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते। जो ये लोग थे ना, ये बुद्ध को सामान्य पुरुष ही अपने समान मानते थे, पर उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थी, बस इतना ही मानते थे। ये लोग कर्म एवं धर्म में विश्वास करते, ये कर्म को ही महान मानते हैं। पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। जो पुरातन मतलब इसी टाइप की हीनयान के समान ही जो पुरातन परंपराएं जिनको मानते हैं ना, वो खुद को थेरवादी कहते थे। ये बौद्ध प्रतीकों की पूजा करते थे, जैसे सफ़ेद हाथी, कमल। इस टाइम जो बौद्ध प्रतीक होते थे ना, उस तरीके से इनकी पूजा ये करते थे। इनकी भाषा पाली तथा सभी ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए, क्योंकि आपने देखा था ना, बौद्ध ने प्राकृत तथा पाली भाषा में ही सारे उपदेश दिए थे। इस प्रकार इसका प्रचार भारत के दक्षिण में हुआ। जो हीनयान शाखा है ना, इसका प्रचार भारत के दक्षिण में देखने को ज़्यादा मिलता है। श्रीलंका, कंबोडिया, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जो इस प्रकार के देश है ना, वहाँ पर हीनयान शाखा का देखने को मिलता है। ये बौद्ध का चिंतन में विश्वास करते हैं, मन में केवल बौद्ध की कल्पना करते हैं, तथा उनको चिन्हों की पूजा करते हैं, ना कि बौद्ध मूर्ति की पूजा करते हैं। अगली शाखा महायान के बारे में महायान इसे देखते हैं। ये लोग परिवर्तन प्रिय हैं, क्योंकि आपने देखा था ना, समय के साथ इन्होंने परिवर्तन कर लिया तथा अकाल पड़ने पर बाहर पलायन कर गए। ये लोग महासाधिक कहलाए, क्योंकि इन्होंने साधना बराबर करी, बाहर जाकर साधना करी और जैसे हो सका वैसे साधना करी। महासाधिक का अर्थ होता है बड़ी सवारी। ये लोग समय के साथ परिवर्तित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। महायान का उदय आंध्र प्रदेश से महासाधिक के द्वारा हुआ था। हमने पढ़ा था ना कि कुछ लोग आंध्र प्रदेश चले गए थे, तो उन्हीं में जो उनका मुखिया थे ना महासाधिक, उन्हीं के द्वारा महायान शाखा का उद्धरण हुआ। इसमें बोधिसत्व की कल्पना की गई। बोधिसत्व जो पहले बुद्ध अवतार माने गए हैं, उनकी कल्पना की गई है। बुद्ध के अवतारों की मान्यता है इसमें। भविष्य के बुद्ध मैत्रेय बुद्ध होंगे, जो हाथों में कलश लिए होंगे। अभी इसका चित्र आगे देखने को मिलेगा आपको, थंबनेल में भी आपने देखा होगा ना, जो हाथों में कलश लिए है ना, ये भावी बुद्ध है, जिन्हें मैत्रेय कहा गया है। ये बुद्ध का आने वाला अवतार होगा। ये लोग बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और जो हीनयान वाले हैं वो प्रतीकों की पूजा में विश्वास करते हैं। इनकी भाषा संस्कृत है, क्योंकि जो लोग आंध्र प्रदेश चले गए थे उधर साइड में संस्कृत का बहुलता देखने को मिलती है। ग्रंथ महाविभाषा शास्त्र जो संस्कृत भाषा में है। वैपुल्य सूत्र बुद्ध के उपदेश हैं। जो वैपुल्य सूत्र है ना, वो उसमें बुद्ध के उपदेश है। महाविभाषा शास्त्र है, ये संस्कृत में रचा हुआ है। महायान के भिक्षु मानते थे हीनयान के दोषों और अंतर विरोध को दूर करने के लिए बुद्ध द्वारा उपदेशित अद्वैतवाद की पुनः स्थापना की जानी चाहिए। अद्वैतवाद का संबंध वेद और उपनिषदों से है। महायान में के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ महायान वैपुल्य सूत्र हैं। इसमें प्रज्ञा, पारमिताएं और सद्धर्म, पुंडरीक आदि अत्यंत प्राचीन है। जो महायान के भिक्षु थे ना, वो हीनयान को दोषों युक्त मानने लगे थे, तथा उनको दोष को दूर करने के लिए
वो अद्वैतवाद जो पीछे हमने देखा था ना, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की परिभाषा की है, जो वेदों और वेदांतों उपनिषदों से निकले हैं ना, अद्वैतवाद दर्शन से, जो भारतीय दर्शन है ना, वहां से उसको ये समाविष्ट करना चाहते थे तथा उसके मिला जुला कर ये अपना धर्म आगे बढ़ाना चाहते थे। महायान के बारे में और आगे देखते, महायान पढ़ रहे थे ना, उसमें मैत्रेय बुद्ध, भावी बुद्ध की कल्पना की गई थी। ये मैत्रेय बुद्ध हैं, भावी बुद्ध। महायान के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ लोटस सूत्र, संस्कृत संदर्भ पुंडरीक सूत्र में पाए जाते हैं, जो पहले शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईसवी के बीच के हैं। जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व है ना, उस समय या उसके पहली शताब्दी के ईसवी के बीच के ये लिखे गए हैं। ललित विस्तार, बुद्ध के जीवन की कहानियां इसमें है। ललित विस्तार जिसे आधार बनाकर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, द लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है। किससे प्रेरित होकर? ललित विस्तार से प्रेरित होकर द लाइट ऑफ एशिया की रचना की। यह ग्रंथ जुलाई 1879 में लंदन में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ है ना, जो द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश, ये जुलाई 1979 में एडविन अर्नोल्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया। महायान के कुछ सर्वाधिक प्रभावशाली सूत्रों में लोटस सूत्र, प्रज्ञा परमार्थ सूत्र, अवंतसकम सूत्र, लंकावतार सूत्र, शुद्ध भूमि सूत्र और निर्वाण सूत्र ये प्रमुख हैं। महायान आगे चलकर दो भागों में विभक्त होता है। हमें आगे देखते हैं, महायान फिर पुनः दो भागों में विभक्त होता है, शून्यवादी, सापेक्षवादी या मध्यमिका दर्शन, ये पहला भाग है। दूसरा योगाचार या विज्ञानवादी, ये महायान के दो भाग हैं। अब कुछ नोट देखते हैं इसमें। बुद्ध चरित महाकाव्य की रचना संस्कृत भाषा में है। इसके रचनाकार अश्वघोष हैं। इसमें बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है। हमने देखा था ना, अश्वघोष उस समय उपाध्यक्ष होते हैं बौद्ध संगीति का। उसी समय हीनयान तथा महायान में विभाजन होता है। उसी समय अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र महाकाव्य की रचना संस्कृत भाषा में की जाती है, जो आगे चलकर बौद्धों का रामायण कहा जाता है। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। जो धम्मपद है ना, ये पाली भाषा में है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। चलिए आगे और देख, ये जो प्रचार प्रसार हुआ था ना, वो इस तरीके से कुछ हुआ था। ये देख सकते हैं आप, ये एशिया में पूरी तरीके से भारत से होता हुआ, सांची के स्तूप से होता हुआ ये श्रीलंका भी गया, ठीक है, बर्मा गया, इस सुमात्रा में गया, ठीक है, इधर चीन में होता हुआ, कोरिया होता हुआ जापान गया, इधर भी गया, पेरिस पर्सिया वगैरह में भी चला गया। वो भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उस तरीके से ये प्रचार प्रसार कुछ होता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता गया पूरा प्रचार प्रसार, और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म धीरे धीरे फैलता चला गया। देख सकते हैं आप, भारत से निकलकर, यहाँ से भारत से निकला है और तिब्बत होता हुआ पूरे भारत, उत्तर भारत में चला गया। उत्तर भारत से होते हुए सीधे मंगोलिया तक फैला। फिर इधर चीन से जाते हुए सीधा कोरिया होते हुए जापान चला गया। इधर दक्षिण भारत में श्रीलंका में गया, सुमात्रा में गया, ठीक है, इंडोनेशिया में गया, ठीक है। इधर होते हुए पूरे विश्व में धीरे धीरे बौद्ध धर्म फैल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। बौद्ध प्रमुख बौद्ध ग्रंथ से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। जो प्रमुख जानकारियां हैं हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती हैं, उसके बारे में देखते हैं। प्रमुख जानकारियां, जातक कथाएं देखने को मिलती हैं। 550 कथाओं का संकलन है ये जातक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती हैं इसमें। ये मड़ई वाला सांप जातक कथा, ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया। मड़ई वाला सांप जातक कथा, ये जातक कथा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है मड़ई वाला जातक कथा। अगला है सुत्त पिटक, त्रिपिटकों में सबसे बड़ा बुद्ध के उपदेशों का ये संकलन है। अगला विनय पिटक,
एक प्रकार का अनुशासन ग्रंथ है। बौद्ध मठ के निवासियों के अनुशासन की जानकारी इसी से प्राप्त होती है। अगला है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई। जो बौद्ध दर्शन है ना, उसकी व्याख्या हमें अभिधम्म पिटक से मिलती है। अगला दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश का अर्थ होता है द्वीपों का इतिहास, और महावंश का होता है अर्थ महान इतिहास। श्रीलंका का ग्रंथ है ये। मगध एवं मौर्य साम्राज्य की जानकारी। हमने देखा था ना, अशोक के पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा लंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। उसी के साथ ये श्रीलंका का ग्रंथ होते हैं तथा इसमें मगध साम्राज्य तथा मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। आगे और ग्रंथों को हमारा देखते हैं। दिव्या बदान, ये पाली भाषा में है। तक्षशिला में विद्रोह एवं अशोक और उसके पुत्र कोणाल की जानकारी है ना, वो इसी से प्राप्त होती है। अगला ललित विस्तार है। ये संस्कृत भाषा में है। प्राचीन भारत की जानकारी इसी से प्राप्त होती है। मिलिंद पानो पाली भाषा में है। बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा मिनांडर यूनानी जो यूनानी था ना, यूनान का रहने वाला, को बौद्ध धर्म की दीक्षा देना। जो नागसेन विद्ध भिक्षु होता है ना, उसको नागसेन विद्ध भिक्षु द्वारा मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। उसके बारे में मिलिंद पानो में वर्णन किया गया है। अगला है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ये पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म के शासकों का गुणगान इसमें किया गया है। जो बौद्ध धर्म के शासक थे ना, जो बौद्ध धर्म को पोषण करते थे या बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे, ऐसे शासकों का इसमें गुणगान किया गया है। अगला महावस्तु है। इसमें पाली भाषा में है। बुद्ध के साथ साथ प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। बुद्ध चरित्र में भी इसी प्रकार की जानकारी मिलती है। जो बुद्ध चरित्र है ना, उसमें भी प्राचीन भारत तथा बुद्ध के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। चलिए अब बौद्ध से जुड़े स्तूपों को एक बार नजर में देखते हैं। चलिए, स्तूप का अर्थ होता है ना, उस स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूप है ना, इनका अर्थ टीला होता है। स्तूप के अर्धगोला जो भाग होता है उसको अंड कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये अर्धगोलाकार जो भाग है ना, इसे अंड कहते हैं। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है। ये हर्मिका आपको दिख रही है, हर्मिका है ये। अंड के ऊपर जो हर्मिका है ना, ये दिख रही है आपको हर्मिका। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं का प्रतीक है। ये इसमें मतलब देवताओं का वास है, ऐसा माना जाता है। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है जिसे यष्टि कहते हैं। ये मस्तूल निकलता है, इसे यत्री या यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी रहती है। ये छत्र दिख रहा है, ये छत्र लगा हुआ है। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती है। टीले के चारों ओर एक वेदिका ये दिख रही है ना, ये जो टीला है ना, जिसे स्तूप बोलते हैं, इसके चारों ओर ये वेदिका रहती है। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि अशोक द्वारा बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके स्तूप बनाने का आदेश दिया गया था। जो अशोक था ना, उसने बुद्ध से जुड़े हर अवशेष को अलग अलग जगहों पर महान शहरों में स्तूप बनाने का आदेश दिया था, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का एक पोषक राजा था। ये हर्मिका रही, ये हर्मिका है इसकी, ठीक है। ये इसका अंड है, ये यत्री है, ये छत्र है, ये मेधी है इसके पास में, ये वेदिका किनारे किनारे रही, ये तोरण है, ठीक है, तोरण द्वार, ये तोरण द्वार, ठीक है, ये तोरण द्वार होते हैं अलग चारों तरफ, ठीक है। और ये जो बीच में रास्ता दिख रहा है ना, ये प्रदक्षिणा पत्र है। इसका मतलब चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पत्र होता है। इसी तरीके का एक सांची का स्तूप हम देखते हैं। ये देख रहे हैं ना आप, ये सांची का बौद्ध स्तूप है। इसमें पवित्र सामग्री या अस्थियां या बौद्ध से जुड़ी कोई चीजें इसके अंदर होती हैं। ये रहा अंड जिसे बोलते हैं, ये अंड है। ये ऊपर यत्री है, ठीक है, ये और इसके ऊपर ये लगा हुआ छत्र है और इसे हर्मिका बोलते हैं। ये हर्मिका है, ठीक है। और इसके चारों ओर ये वेदिका है। ये वेदिका आप देख सकते हैं। वेदिका के अंदर ही ये
यहाँ पर जो प्रदक्षिणा पथ होता है ना चारों तरफ घूमने के लिए, वो प्रदक्षिणा पथ है। ठीक है, और ये तोरण द्वार है। ये सांची के स्तूप का कुछ इस प्रकार है। ये देख रहे हैं आप, तोरण द्वार अलग अलग जगह से प्रवेश के लिए दिया जाता था। इस तरीके से ये बौद्ध स्तूप होते थे। चलिए अब बौद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बुद्ध की माता की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। जो बुद्ध की माता की मृत्यु हुई थी ना, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। उसके बाद उनका लालन पालन प्रजापति गौतमी उनकी दूसरी माता या सौतेली माता ने किया था। मध्यम निकाय, जो मध्यम निकाय है ना, मध्यम निकाय में राजा अवंतीपुत्र और महाकच्छायन के बीच हुए संवाद का विवरण है। जो मध्यम निकाय है ना, इसमें अवंतीपुत्र और महाकच्छायन के बीच के जो संवाद है ना, उसका विवरण है। फायान और हेनसांग बौद्ध जो चीनी यात्री थे ना, फायान और हेनसांग जैसे जो चीनी यात्री थे, बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत से, चीन से भारत आए, क्योंकि वहां तक बौद्ध धर्म पहुंच गया। तो ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए तथा बौद्ध ग्रंथों की खोज में बौद्ध के बारे में और जानने के लिए ये भारत आए। गंधतिंदु जातक कथा में एक कुटिल राजा, जो कुटिल और दुष्ट राजा का प्रजा पर अत्याचार बताया गया। जो गंधतिंदु नामक जातक कथा है ना, उसमें एक कुटिल राजा और दुष्ट, कुटिल और दुष्ट दोनों प्रकार का ही राजा था। अपने प्रजा पर जिस अत्याचार करता था वो इसमें वर्णन किया गया है। अगला है विशुद्धि मग पुस्तक हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। जो विशुद्धि मग पुस्तक है ना, ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं कुषाण काल में बनाई गई। जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती है ना, ये लगभग सभी कुषाण काल में निर्मित हुई थी। महाराष्ट्र की पहाड़ी को काटकर चैत्य गुफा का निर्माण किया गया। जो महाराष्ट्र की पहाड़ी है ना, उसमें जो चैत्य गुफा है ना, उसमें पत्थरों को काटकर चैत्य गुफा का निर्माण किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। जो महाराष्ट्र का चैत्य है ना, ये भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। सालभंजिका की मूर्ति, जो सालभंजिका की मूर्ति है ना, जो सालभंजिका की मूर्ति है, से पता चलता है कि लोग बौद्ध धर्म में आए। उन्होंने बौद्ध धर्म से अलग विश्वासों और धारणाओं को बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। जो सालभंजिका है, सालभंजिका की मूर्ति है ना, उससे ये पता लगता है कि जो बौद्ध धर्म से अलग, मतलब हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में प्रवेश किए थे ना, तो उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ परंपराओं को बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लिया था। इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना। जो फर्ग्यूसन है ना, फर्ग्यूसन, इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन, इसने सांची की जो जगह है उसे वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना। उस समय तक ये बौद्ध धर्म से अनभिज्ञ था। बौद्ध धर्म के बारे में इसे जानकारी नहीं थी, इसलिए इसने वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र सांची के स्तूप को बताया। इसी के साथ बौद्ध धर्म समाप्त होता है। इसके बाद धार्मिक आंदोलन का आखिरी भाग हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। उसके साथ ही धार्मिक आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे हम मगध साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाला वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।